नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबा समय हो गया था, 1 हफ्ते करीबन हो गए थे हमको आए हुए ऑनलाइन। तो आज सोचा कुछ जानकारी जो अपने पास मिली थी उसको बता दूं, क्योंकि कोई पुख्ता जानकारी थी नहीं और फालतू का वीडियो बनाने का कोई मतलब निकल नहीं रहा था, क्योंकि शिक्षक भर्ती और ये सब भर्ती के सब्सक्राइबर हमारे हैं नहीं। तो और वो भी शिक्षक भर्ती बिहार की है, वो भी यूपी के लड़के उसमें भरेंगे नहीं, तो उस पर वीडियो बनाना हमने उचित समझा नहीं। और जो आपके काम की भर्तियां हैं उसी पे ही न्यूज़ दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि सर पीईटी कट ऑफ क्या होगी, जो अभी फॉर्म जिसका फिलअप हो रहा है 12 जून को जिसकी लास्ट डेट है। तो आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं दोस्तों, तो भर लीजिए, क्योंकि 10 तारीख के बाद फिर 5 तारीख के बाद साइट इसकी बिजी होने लगेगी। तो जैसा कि इसमें सीटों की संख्या है 1468 और जनरल रिक्रूटमेंट स्पेशल डिग्री की तो है नहीं, तो ये मान के चलिए कि 75 से ऊपर रहेगी। आपको कोई कितना भी कहे 70 नंबर 71 नंबर, तो ये मान के चलिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है 75-76। लास्ट टाइम हमने 77-78 बताया था, तो ये मान के चलिए 76 से 78 के बीच में रहेगी, प्लस माइनस 1 कर लीजिए। 76 से 78 के बीच, 76 या 77 यही रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप जिस तरह से वन दरोगा में पहले 30 गुना बुलाया जाता है, वन दरोगा में उसकी संख्या कम कर दी गई है। अगर उसको फॉलो करा जाता है तो ये मान के चलिए कि आप 76 से नीचे मुश्किल है जाना। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जिसका 73-74 है वो भी फॉर्म भरे, क्योंकि पिछले पेट के बाद से कई अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन सीजीएल की 2-3 भर्तियाँ क्लियर हुई, सब इंस्पेक्टर यूपी क्लियर हुई, एनटीपीसी क्लियर हुई। तो आप लोग इसको भरिए, अच्छे बच्चे हो सके फॉर्म ना भरें तो थोड़ा सा कम जा सकता है 75-74। ठीक है, 25 रुपये लगना है। आप लोग जितने भी 74-75 वाले हैं वो भी फॉर्म भर दें। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती कब तक आ सकती है। तो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में जो अर्हता संबंधी परीक्षा योजना के संशोधन के लिए भेजा गया था और एकेडमिक का अंक हटना था, ये सब, तो उस पे ये न्यूज़ मिली है कि करीबन क्लियरेंस मिल गया है शासन से। तो जैसे ही उसका पत्राचार होता है SSSC से, उस बारे में सूचना दी जाती है, तो उसकी वैकेंसी निकाल दी जाएगी। और ये भर्ती आपकी 3000 से ऊपर है। बीच में सुनने में आया था कि पदों की संख्या कम कर दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो 3000 से ऊपर आपको ये भर्ती देखने में को मिलेगी और अच्छी खासी संख्या है ये। और इतनी बड़ी संख्या 5-6 साल से नहीं आई थी जूनियर असिस्टेंट में। तो जो भी कैंडिडेट है जिसके नंबर पीईटी में कम है, इसमें आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों अकाउंटेंट वैकेंसी। तो लास्ट टाइम हम लोग जब गए थे 25-26 तारीख को, तो उस समय हम लोगों ने परीक्षा नियंत्रक से भी मिला था। उसके बाद हम लोग आंतरिक लेखा निदेशालय भी गए थे। तो हर जगह से जानकारी यही मिली थी कि आंतरिक लेखा की जो भर्ती है उसमें थोड़ा सा पेंच है। और पेंच क्या है, वो जानबूझ के, आप समझ लीजिए कि जानबूझ के होल्ड किया गया है शासन स्तर पे, और शासन स्तर के वित्त विभाग के यहाँ से मैटर को रोक दिया गया है। और ये भी सूचना वहाँ से मिलेगी, आंतरिक लेखा का जो भी संशोधन या नियमावली वगैरह कुछ भी होता है तो वो वित्त विभाग में ही भेजा जाता है। और वो बता रहे हैं लोग कि जनवरी से ही वहीं पे, जब दिसंबर जनवरी के आसपास यूपी SSSC को भेजा गया था अध्याचन, तो वो SSSC विकलांग का बहाना बना के वापस कर दिया था निदेशालय। फिर निदेशालय ने उसको वित्त विभाग भेज दिया है संशोधित होने के लिए। वो तब तक अभी तक वहीं पे होल्ड है और उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन या कुछ क्या है। और ये हम लोगों ने वहाँ पे जो आंतरिक लेखा निदेशालय में अधिकारी हैं उन लोगों ने बताया कि ऐसा कोई
सीरियस इशू है ही नहीं जो इतना समय लगे। और वो लोग डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते कि जानबूझ के रोका गया है। उन लोगों ने यही बताया कि इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपकी भर्ती आएगी। तो आप समझ लीजिए कि किस लिए रोका गया है आपका अध्याचन वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा लेट होगा। और जानते हैं कि सरकारें इसका लाभ लेंगी, तो उसमें अब ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि वो अभी समय लगेगा उसमें। और जो ये आंतरिक लेखा के अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट और ये सब लेखा लिपिक की भर्तियाँ तो इसमें तो पिछली बार ही सचिव साहब ने बोला था कि इस पे हम काम कर रहे हैं, उसको बहुत जल्दी देंगे। तो हो सकता है अगर जूनियर असिस्टेंट का आपका नोटिस ना आए तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती आपको दूसरी मिल सकती है इस पीईटी से। ठीक है, जैसा भी इस पे न्यूज़ होगी, लेकिन ये मान के चलिए कि 530 आना तय है। हो सकता है कि इस जून महीने में ही आ जाए, अदरवाइज उन्होंने तो जून लास्ट और जुलाई स्टार्टिंग में बोला था। तो देखिए कितनी बातों में उनकी सत्यता है। लेकिन ये मान के चलिए कि 530 आज नहीं कल 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और AGTA की नई भर्ती के बारे में एग्रीकल्चर के विद्यार्थी बोल रहे थे, तो आपको हम बता दें कि AGTA को जो पुरानी यथास्थिति थी वही बनी हुई है। UPPSC अभी तक जो 906 कैंडिडेट का डेटा है NIC को भेजा नहीं है। जब तक वो भेजेगा नहीं तब तक आपके भर्ती पे काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उन लोगों की लेटरल एंट्री करनी है, बिना पेट दिए उन लोगों को पेपर में शामिल करना है। तो डायरेक्ट NIC के डाटा में उन लोगों का पूरा डिटेल फीड करा जाएगा, उसके बाद ही एडमिट कार्ड इशू करे जाएंगे या फिर फॉर्म ओपन करे जाएंगे। ठीक है, तो यही स्थिति है। और जैसे ही उस पर काम होगा तो मान के चलिए 2-3 महीने अभी लेफ्ट है AGTA के विज्ञापन में। ठीक है, अगर क्लियर हो जाता है तो अगले महीने भी आ सकते हैं। ठीक है, और विद्यार्थी पूछ रहे थे कि UPPCL की एग्ज़ाम डेट, तो UPPCL का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है और इसमें 100% मुहर कल लग गई। और इसका एडमिट कार्ड आपको 5 से 10 तारीख के बीच में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो भी UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग करते रहिए। और आपको डेट हमने बता दिया है 21, 22, 23 यही डेट है आपकी, पहले भी बताया था। और इस पर अंतिम रूप से मुहर लग चुकी है कल। तो इसका एडमिट कार्ड आपको 5 से 10 तारीख के बीच में देखने को मिल सकता है। और लगातार क्वेरी आ रही थी नई ASO कब तक आएगी, तो नई ASO के लिए प्रयास जो लोग भी कर रहे हैं वो सराहनीय है। और नई ASO आपकी क्या बताएं, हालांकि इसमें वास्तविकता यही है कि अध्याचन आपका कमीशन के पास है और कमीशन के दिमाग में क्या चल रहा है, किस भर्ती को गंभीरता से ले रहा है, किस भर्ती को नहीं। लेकिन ये तो सत्य है कि 2000 से ऊपर करीबन 2200 के आसपास अध्याचन आपका SSSC में पड़ा हुआ है। तो इसके लिए भी एक हम तो सोच रहे हैं कि जैसे ही रिजल्ट आता है इसका पुराने वाले का, उसके बाद तुरंत इस पे करीबन 50-60 लोगों को लेके कमीशन पहुंचा जाए। क्योंकि सेक्रेटरी अपने सचिव जाने वाले हैं, वो कभी भी जा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार ही गए थे तो उनके जो दीवान थे सेक्रेटरी के, उन्होंने बताया था कि इनकी DPC हो चुकी है, कभी भी इनका ट्रांसफ़र लेटर आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो भर्ती के चक्कर में रुके हों या कराने के लिए। लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत कम समय के लिए हैं, आप कभी भी जा सकते हैं, आज भी, कल भी, 1 महीने में भी। तो यही न्यूज़ है। और ASO की वास्तविक स्थिति यही है कि ये भर्ती आपको जुलाई के बाद प्रयास किया जाए तो देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी इस पे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और कमीशन के दिमाग में भी भर्ती अभी चल नहीं रही है कि नया विज्ञापन देना, क्योंकि पुराने का रिजल्ट देंगे उसके बाद ही इस पे विचार करेंगे। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी दोस्तों SSSC की तरफ से। और जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।